तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल बिहार क्लासेस पे। और दोस्तों ये हमारा क्रैश कोर्स के डे 9 का पार्ट 2 होने वाला है। इससे पहले हमने इसमें आपको पार्ट 1 में क्या पढ़ा दिया है, तो पार्ट 1 में मैंने आपको क्लास 10th मैथ के चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को और उसके तीनों पार्ट को बता दिया है। आज का जो ये पार्ट 2 है इसके अंदर हम लोग क्वेश्चन 1 के यानी कि जो एक्सरसाइज 2.2 है इसके क्वेश्चन 2 को करेंगे और क्वेश्चन 2 को जितने भी पार्ट है सारे पार्ट को हम लोग करेंगे। तो देखिए दो क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो आपके बुक में ये कहता है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो क्वेश्चन यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि आपको दो बहुपद दिए गए हैं, एक है पहला बहुपद दो है और दूसरा है दूसरा बहुपद। तो पहला बहुपद से हमें दूसरे बहुपद में भाग देना है और भाग करके हमें ये जांच करना है कि ये जो पहला बहुपद है क्या ये दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है या फिर गुणनखंड नहीं है। तो चलिए हम लोग इसकी जांच करते हैं। और इसकी जांच आप लोग कैसे करोगे, तो देखो इसकी जांच करने का तरीका ये होता है कि जो छोटा वाला यानी कि जो पहला बहुपद है उससे आप दूसरे बहुपद में भाग दो और अगर भाग देने पर आपका जो शेषफल है ये शून्य यानी कि 0 आ जाए तो इस स्थिति में हम लोग ये कहते हैं कि ये जो पहला वाला है दूसरा का गुणनखंड है। लेकिन अगर भाग देने पर गुणनखंड 0 के बराबर नहीं आता है तब हम लोग ये कहते हैं कि ये जो है ये इसका गुणनखंड नहीं है। तो चलिए हम लोग भाग दे करके देखते हैं कि क्या शेषफल 0 आएगा। तो हमें इससे हमें इसमें भाग देना है, तो इसको भाग देना है तो यहाँ पे हम लोग उतार लेंगे। भाग के हमको किसको देना है, तो 2t का पावर 4 प्लस 3t का क्यूब, ठीक है, और प्लस माइनस उसके बाद 2t का स्क्वायर है, उसके बाद 9t है और उसके बाद क्या है तो उसके बाद -12 है। तो इसमें हमें भाग देना है, भाग किससे देना है, तो t² - 3 से देना है। तो चलिए हम लोग इसमें यहाँ पे भाग देते हैं और देखते हैं कि हमारा शेषफल 0 आता है कि नहीं। तो देखो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले आपको इसका और इसका दोनों का पहला देखना है और आपको कोशिश ये करना है कि ये जो पहला है इससे इस पहले को पूरी तरीके से काट दिया जाए। इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, तो ये जो पहला है यानी कि 2t का पावर 4 उसको आप लोग इससे यानी कि t² से भाग कर सकते हो। तो भाग करोगे तो देखो ये इससे कट जाएगा t² से और ये 2 का 2 बच जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2t का स्क्वायर। तो जो भी आंसर आएगा सबसे पहले आपको उसी से लगाना है। तो ये हो गया हमारा 2t का स्क्वायर। उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये 2t का पावर 4 हो जाएगा क्योंकि इसको इससे गुना करोगे तो ये ऐसा ही हो जाएगा। उसके बाद इसको इससे गुना करोगे तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, उसके साथ क्या होगा, तो देखो 3 दूना 6 हो जाएगा और t का स्क्वायर t ही रहेगा। तो इसको हम लोग क्यों ना यहाँ पे लिखे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6t का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे बराबर लिखोगे। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तो चिन्ह को बदलते हैं। तो ये प्लस में है तो इसको माइनस में करेंगे, ये माइनस में है तो इसको प्लस करेंगे। अब जोड़ घटा आपको जो करना है कर दीजिए। तो यहाँ पे तो ये कट जाएगा। उसके बाद आप लोग देखिए इसको हम लोग जस का तस उतार लेंगे। तो ये क्या है, ये है t और 3t का क्यूब। उसके बाद देखिए यहाँ पे तो ये प्लस 6t² है और यहाँ पे क्या है तो 2t² है। तो अगर आप लोग 6 में से प्लस 6 में से -2 को घटाओगे तो यहाँ पे ये +4 हो जाएगा और t का स्क्वायर ही रहेगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पे इसको भी लिख लीजिए। तो ये क्या है 9t है। उसके बाद यहाँ पे ये -12 है, ये हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, तो इससे हमें इसको यानी कि इसके पहले को काटना है। तो उसके लिए आप लोग यहाँ पे फिर से कीजिएगा। यहाँ पे ये हो गया t का पावर कितना है, q है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे t का स्क्वायर है। तो देखिए ये तो इससे कट जाएगा t मर्तबे में और ये 3 का यहाँ पे 3 बचा रह जाएगा। तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 3t। तो हम लोग उसी से लगाएंगे +3t से, ये हो गया। अब देखिए +3t से अगर आप लोग इसमें लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3t का क्यूब। उसके बाद अगर इसको इससे करोगे तो देखो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 3 तिहाई क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो
3 तिहाई 9 हो जाएगा, उसके बाद 90 का 9, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -90, जो कि इस यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे लिखा है, और यहाँ पे x का पावर 2 है और यहाँ पे t का पावर क्या है 1 है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे न लिख करके यहाँ पे लिखे हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका चिन्ह बदल देंगे, तो ये प्लस में है तो माइनस में, ये माइनस में है तो प्लस में। अब बराबर करेंगे तो ये इससे कट जाएगा। उसका देखिए ये भी इससे पूरी तरीके से कट जा रहा है, तो काट दीजिए। यहाँ से क्या आएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 4t का स्क्वायर। उसके बाद आप लोग यहाँ पे -12 है तो -12 भी लिख दीजिए। अब हमको इसको इससे पूरी तरीके से काटना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 4t का स्क्वायर, और काटना किससे है तो t के स्क्वायर से, तो t से t कट जाएगा, हमारा क्या आंसर आ जाएगा 4। तो अब हमें किससे लगाना है, +4 से लगाना है। तो देखिए 4t से अगर आप लोग इसमें लगाओगे तो ये हो जाएगा 4t का स्क्वायर। उसके बाद अगर आप लोग बात करोगे तो ये प्लस और ये माइनस, तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, और 4 तिहाई क्या होता है, तो 4 तिहाई 12 होता है। अब दोनों का चिन्ह बदल दोगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी इससे पूरी तरीके से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, मतलब इसका जो शेषफल है वो क्या आ जाएगा 0 0 आ जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे लिख देना कि चूंकि आप लोग यहाँ पे लिख देना कि चूंकि जो शेषफल है, शेषफल जो है हमारा वो किसके बराबर आया है, तो वो 0 के बराबर आया है। इसीलिए क्या होगा, तो इसीलिए ये जो आपका दिया गया है मतलब बहुपद, उसका ये क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। तो ये क्या हो गया, पहला का क्यों जो है ये जो है इसका एक गुणनखंड है। क्यों गुणनखंड है, क्योंकि शेषफल हमारा 0 आया है। तो चलिए इसी तरीके से हम लोग इसके दूसरे पार्ट को देखते हैं। सो देखिए अब जो आपका दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, मतलब उसी क्वेश्चन का जो पार्ट 2 दिया गया है वो कुछ इस तरीके का है। पार्ट 2 का जो पहला बहुपद है वो आपसे कहता है x² + 3x + 1, और इसका जो दूसरा बहुपद है वो है 3x का पावर 4 + 5x का पावर 3 - 7x² + 2x + 2। तो ये हमारा क्या है, ये दूसरा बहुपद है, ये पहला बहुपद है। इससे हमें इसमें भाग देना है और देखना है कि क्या ये जो बहुपद है ये इसका गुणनखंड है या फिर इसका गुणनखंड नहीं है। तो चलिए हम लोग देखते हैं भाग करके कि क्या ये इसका गुणनखंड है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसको यहाँ पे लिखना है। तो आइए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं ये क्या है, तो यहाँ पे ये है 3x का पावर 4 + 5x का पावर 3 - 7x² + 2x + 2। ये हमारा ये हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखते हैं। तो ये क्या है, ये है x² + 3x + 1, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको भाग लगाना शुरू करते हैं। तो देखो अगर भाग लगाना शुरू करोगे तो हमें क्या करना है, इसके पहले से इसके पहले को पूरी तरीके से काटना है। तो देखो इसका पहला क्या है, तो इसका पहला है 3x का पावर 4, और इसको हमें पूरी तरीके से किससे काटना है, तो इससे काटना है, यानी कि x² से। तो देखो यहाँ पे इस x² से x का पावर 4 जो है ये x² मर्तबे में कट जाएगा, और ये 3 का 3 बच जाएगा। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ गया, 3x का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 3x के स्क्वायर से लगाएंगे। अब 3x के स्क्वायर से लगाने पे क्या होगा, तो ये इन सभी में गुना होकर के यहाँ पे लिखा जाएगा। तो इसको इससे गुना करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x का पावर 4। उसके बाद इसको इससे गुना करोगे तो प्लस गुने प्लस प्लस हो जाएगा, और 3 को 3 से गुना करोगे तो यहाँ पे ये 9 हो जाएगा, और x को यहाँ पे गुना करोगे तो ये हो जाएगा x का पावर कितना, q हो जाएगा। उसके बाद इसको इससे गुना करोगे तो ये प्लस का प्लस ही रह जाएगा। एक को करोगे अगर आप लोग इससे गुना, तो देखो एक को 3 से करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और x² का क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, घटाते वक्त सबका चिन्ह बदल देना है। तो ये प्लस में माइनस में, ये भी प्लस में तो माइनस में हो जाएगा। अब घटा लेना है तो इससे ये पूरी तरीके से कट जाएगा, और देखो यहाँ पे ये -9 और यहाँ पे ये +4, तो ये क्या हो जाएगा, -4x का Q ही रहेगा। उसके बाद इसमें से आप लोग घटाओगे तो देखो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये -10x का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या था, तो 2x था और यहाँ पे 2 था, तो इसको आपको उतार लेना है। अब हमें क्या करना है, तो इससे इसको यानी कि इसके पहले को पूरी तरीके से काटना है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, हमको काटना किसको है, इसको काटना है, और किससे काटना था, तो x² से। तो इससे जो है x, ये x मर्तबे में कट जाएगा, और ये -4 का -4 ही रहेगा। तो हमें किससे लगाना है, -4x से लगाना
लगाना है। तो -4x से लगाने पे क्या होगा, तो ये -4x का क्यूब हो जाएगा। उसके बाद इसको करोगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 4 × 12 12x, ठीक है। ये क्या हो गया 12x का स्क्वायर। उसके बाद इससे लगाओगे तो देखो ये भी माइनस हो जाएगा और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ये 4x हो जाएगा, ये हो गया। उसके बाद हमको इन सभी का चिन्ह बदल देना है, तो सभी माइनस में है तो इन सभी को प्लस कर दिया। अब इससे ये कट गया। उसके बाद देखिए ये माइनस में और ये प्लस में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x आ जाएगा। आप लोग 12 में से 10 को घटाओगे तो उस, ठीक है, एक स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। उसका देखो ये +4 और ये प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +6x हो जाएगा। उसका यहाँ पे क्या है 2 का 2 है। अब हमें क्या करना है, इसको इससे काटना है। तो देखो ये क्या है 2x का स्क्वायर है और इसको हमको काटना किससे, तो x स्क्वायर से। तो x स्क्वायर से x स्क्वायर खत्म हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, तो हमें अब क्या करना है +2 से लगाना है। तो +2 से लगाने पे ये 2x का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद आप लोग इसको इससे गुना करोगे तो ये 6x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है ये प्लस ही रहेगा। उसके बाद देखो इससे करोगे तो ये भी यहाँ पे +2 ही हो जाएगा, ठीक है। इसको इससे आप लोग गुना करोगे तो अब सभी को माइनस कर दो यहाँ पे और सभी को काटोगे तो सभी आपका कट जाएगा और लास्ट में जो आपका आंसर आएगा वो 0 0 0 आएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये क्या है, तो ये आपका शेषफल है। ये क्या है, तो ये आपका शेषफल है और चूंकि शेषफल = 0 इसलिए क्या होगा, तो इसीलिए जो दूसरा पहला बहुपद है ये दूसरे बहुपद का गुणनखंड होगा। तो इसका आंसर क्या होगा कि हाँ ये जो पहला बहुपद आपने दिया है ये दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। तो इसी प्रकार हम लोग देखते हैं लास्ट और 3 पार्ट को। गाइस इस क्वेश्चन का जो आपका पार्ट 3 है वो आपसे ये कहता है, देखिए पार्ट 3 का जो आपका बहुपद नंबर 1 है वो है x का पावर क्यूब -3x + 1। उसके बाद इसका जो बहुपद 2 है वो है x का पावर 5 -4x का पावर क्यूब प्लस x² + 3x + 1। तो हमको क्या करना है, इससे इसमें भाग देना है और भागफल ज्ञात करना है कि क्या, शेषफल ज्ञात करना है कि क्या वो 0 है या फिर नहीं। तो आइए हम लोग इसको सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं। तो ये क्या है x का पावर 5 -4x का पावर क्यूब प्लस x² + 3x + 1 ये है। उसके बाद आप लोग अगर इससे भाग लगाना चाहते हो तो इसको यहाँ पे लिखोगे और ये क्या है, तो ये है x का पावर क्यूब, 1 मिनट, ये है x का पावर क्यूब -3x + 1। आइए हम लोग इसमें भाग लगाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको इसको इससे पूरी तरीके से काटना है। तो देखो ये कुछ ऐसा होगा कि x का पावर 5 है और हमको किससे काटना है, तो x की पावर 3 से। तो ऐसे में होता ये है कि ये जो x है वो x ही रहेगा, लेकिन इसका जो बड़ा वाला का जो पावर यानी कि पावर 5 है उससे ये छोटे वाले का पावर यानी कि 3 घट जाएगा। तो ये x का x ही रहेगा और 5 में से 3 जाएगा तो x² हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, x² आ गया। मतलब सबसे पहले हम लोग x² से ही लगाएंगे। अब x² से तो हमने लगा दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो पहला तो हम सभी जानते हैं कि x का पावर 5 होगा क्योंकि उसको हमने उससे काटा है। उसके बाद देखिए अब आपको क्या करना है, तो इससे इसको गुना करना है। तो गुना करने पे क्या होगा, तो प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा और 3 को आप लोग 1 से गुना करोगे तो ये 3 रहेगा और x को अगर आप लोग x² से गुना करोगे तो ये x का क्यूब यानी कि x की पावर 3 हो जाएगा। उसके बाद इसको इससे गुना करोगे तो ये देखो ये प्लस और ये भी प्लस, तो ये भी प्लस हो जाएगा और x² का ये x² ही रहेगा क्योंकि x² को अगर आप लोग 1 से गुना करोगे तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जितना का उतना ही रह जाएगा। अब आप लोग को क्या करना है, तो सभी का चिन्ह बदलना है। तो ये प्लस में है तो ये माइनस में, और ये माइनस में है तो ये प्लस में, ये प्लस में है तो ये माइनस में। अब आप लोग आ जाइए, तो देखिए इससे तो ये पूरी तरीके से कट जाएगा। अब आपको क्या करना है, तो अब आप लोग देखो यहाँ पे ये माइनस और यहाँ पे ये माइनस है, सॉरी यहाँ पे ये प्लस है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा -x का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे -1 है तो 1 हम लोग नहीं लिखेंगे। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देखो तो यहाँ पे ये होगा कि ये जो प्लस है और ये क्या है, माइनस है। तो यहाँ पे देखो ये पूरी तरीके से कट जाएगा क्योंकि प्लस में से माइनस को घटाओगे तो ये कट जाएगा। अब यहाँ से आप लोग ये बच गया तो इसको आप लोग उतार लीजिए। ये क्या है, तो ये 3x है, ठीक है, +3x है। उसके बाद क्या है 1 है। तो अब हमें क्या करना है, इसके पहले को इसके पहले से काटना है। तो ये क्या है हमारा -x का क्यूब है और इसको हमको x³ से काटना है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, तो ये देखो -x का x ही रह जाएगा। उसके देखो यहाँ पे ये 3 में से 3 जाएगा, तो 3 में से 3 जाने पे क्या हो जाएगा, तो 3 में से 3 जाने पे कुछ ऐसा होगा कि x का पावर ये 0 हो जाएगा। और जब x का पावर 0 हो यानी कि किसी भी संख्या का पावर 0 हो तो हम लोग उसके जगह पे 1 लिखते हैं
हैं, मतलब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो अब हमें -1 से लगाना है, और -1 से लगाने पे क्या होगा, तो ये -x का पावर 3 होगा। उसका इस माइनस को इस माइनस से करोगे तो गुना, तो ये प्लस हो जाएगा। उसका देखो ये 3x को आप लोग इससे गुना करोगे तो ये 3x ही रह जाएगा। उसका इसको इससे गुना करोगे तो ये क्या है प्लस में, ये क्या है माइनस में, तो इसको माइनस कर देना है। उसके बाद आप लोग देख लो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, तो 1 का 1 ही रह जाएगा। उसके बाद आ जाइए तो इस सॉरी चिन्ह को बदलना है, तो ये प्लस ये माइनस ये प्लस, इससे ये कट जाएगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देखो तो इससे भी ये कट जाएगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ये +2 हो जाएगा। एक को एक से जोड़ोगे तो ये 2 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा शेष फल। देखो इसके आगे आप लोग इससे अब इसमें भाग नहीं लगा सकते, तो ये क्या हो गया, ये हमारा शेष फल है। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये शेष फल है। और हम लोग को क्या मिला, तो शेष फल जो है ये 0 के बराबर नहीं है। तो चूंकि शेष फल 0 के बराबर नहीं है, मतलब ये 2 है, तो इसीलिए क्या होगा, तो इसीलिए आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो कि ये जो पहला है ये दूसरे का क्या है, तो ये दूसरे का गुणनखंड नहीं है। तो आप लोग सिंपल सा लिख देना नहीं है। ठीक है, आप लोग क्या लिख देना नहीं है, यहाँ पे आपका आंसर पूरा समाप्त होता है। तो चलिए दोस्तों, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसका आगे भी कुछ क्वेश्चन है, तो उन क्वेश्चन को मैं छोड़ देता हूं, उसको आप लोग सॉल्व कर लोगे क्योंकि वो आसान क्वेश्चन है। आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बताइए कि आपको मैथ्स कैसा लगा, और इसी तरीके से आप लोग मैथ्स को सॉल्व कीजिएगा। मैथ्स बहुत ही आसान है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। इसकी स्पीड